जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक आयोजित। कल कुल 6 प्रस्तावों पर लगी मोहर। महक क्रांति नीति को मंजूरी। दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर राशि बढ़ाई गई। देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। बोले, नई दरों से जनता को राहत, व्यापार बढ़ेगा और राज्य को मिलेगा लाभ। खुशखबरी लेकर आई सीएजी रिपोर्ट। उत्तराखंड ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। रेवेन्यू सरप्लस से जुड़ा मामला। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ का राजस्व किया अधिशेष दर्ज। यूकेएसएससी पेपर लीक मामला। मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी 5 टीमें। तीनों जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज। कालाडूंगी में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नवरात्र पर बीजेपी का संकल्प। 2027 चुनाव जीत को ध्यान में रख बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करेगी पार्टी। बीएल संतोष के साथ होगी बैठक। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी, जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमरू से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी अधिक पसंद आया था। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सौगंध फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया। प्रदेश में सौगंध खेती को स्थापित किया जा सके। प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वहीं राजपुर रोड पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से संवाद कर उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिनसे हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से यह नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दुकानदारों और व्यापारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताते हुए कहा कि इससे न केवल आम जनता की बचत होगी बल्कि जीएसटी संग्रहण भी बढ़ेगा, जिससे राज्य को अतिरिक्त लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये कदम मध्यम वर्ग, सामान्य नागरिक और व्यापारियों के हित में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है
ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। खाने पीने की चीज़ तो सर बेसिक, ये तो एसेंशियल आइटम है, ये तो बहुत ही बढ़िया किया है। इससे बढ़िया तो चीज़ ही नहीं है। तो खाने पीने की चीज़ तो सबके लिए यूज वो है। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे हमारा ट्रेड में कुछ 18% है तो उसको भी थोड़ा कुछ कम किया जाए, ज़्यादा से 12 लिया या 10 पे ले आए तो और बेनिफिट होगा जनता को। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है आपसे? मुख्यमंत्री जी तो गुड विशेस थी और प्रदेश के लिए तो हमारे लिए मैं तो बहुत गर्वान्वित मतलब महसूस करते हैं कि पहली बार हमारे पास इतने अच्छे मुख्यमंत्री मतलब जनता के बीच में आ रहे हैं। हमारे पास तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस टीम पर हमला करने और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर उन्हें कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर दंगा निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच खबर है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कवायद में जुटे हैं। देखिए, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,310 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल किया है। ये उपलब्धि कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हालिया रिपोर्ट में दर्ज हुई है। कभी वित्तीय अनुशासन की चुनौतियों से जूझने वाला उत्तराखंड अब उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने राजस्व अधिशेष का परचम लहराया है। राज्य सरकार भी इस उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आ रही है। कैग की ये रिपोर्ट उत्तराखंड के लिए सुखद मानी जा रही है, जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार को दर्शा रही है, जो ये बताती है कि राज्य की आय में भी इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड की जनता और सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया है। उनका कहना है कि यह केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है, बल्कि राज्य के समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ने का ठोस कदम है। उत्तराखंड ने राजस्व अधिशेष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट प्रदेश के लिए शुभ संकेत है और यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी विकास कार्यों की रफ्तार को दर्शाती है और ये उपलब्धि धामी सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करती है। उन्होंने कहा कि अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए राज्य की आर्थिकी को मजबूती दी जा रही है और आने वाले समय में प्रदेश को और आगे ले जाने में यह मील का पत्थर साबित होगा।
सीएजी जो हमारी रिपोर्ट आई है ये एक बहुत ही अच्छी शुभ संकेत है इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट इस प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। और जिस तरीके से हमारा राजस्व यहाँ पर बढ़ोतरी कर रहा है, आर्थिक तौर पर भी हम मजबूत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिला है। प्रथम स्थान पे लाने का जो कार्य पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट ने बता दिया है कि इस प्रदेश के अंदर विकास कार्य को गति दी जा रही है और अनुशासन के साथ हमारी आर्थिकी को मजबूत भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। यूके एसएसएससी परीक्षा घोटाले में फंसे मुख्य आरोपी खालिद की गिरफ्तारी के लिए हरिद्वार पुलिस ने लक्सर के सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और इस कार्रवाई में राजस्व विभाग, बिजली विभाग और नगर पंचायत की टीमें भी साथ रहीं। जांच में खालिद के घर पर अवैध बिजली कनेक्शन का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी के पिता के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम ने घर से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाला और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दावा कर रही है कि खालिद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब से ये मामला संज्ञान में आया है तब से लगातार खालिद की अरेस्टिंग के लिए प्रयास जारी हैं। इसमें जो उसकी जो बहन है की पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था, जो जनपद देहरादून पुलिस को दिया गया है। साथ में खालिद के भी घर से फरार चल रहा है। उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार कम से कम 4 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के और एसओजी और सीआईयू की पूरी यूनिट हमारी इस पर लगा रखी है। मुझे उम्मीद है जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और जो भी आवश्यक उससे पूछताछ है उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होंगी जनपद देहरादून स्तर से की जाएंगी। इसमें जनपद देहरादून पुलिस को हरिद्वार पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। तो चलिए वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो कालाढूंगी के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पेपर लीक के खिलाफ बेरोजगार संघ, छात्रों और अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगारों, छात्रों और अभ्यर्थियों की सरकार से सिर्फ यही मांग है कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जल्द से जल्द जांच करवाकर 1 माह के भीतर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कालाढूंगी को छात्रों ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी केवल कुछ ही मांगे हैं। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जो परसों 21 सितंबर को पेपर हुआ था और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा थी और इसमें जैसे ही बच्चा पेपर देख करके बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर लीक हो गया। 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब 3-4 पेज बाहर आ गए। तो आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि 3-4 पेज बाहर आना, मान तो रहे 3-4 पेज बाहर आए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अभी तो यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो हम आगे अनशन करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जो देश का युवा है अगर अपनी सही जगह पर नहीं पहुँचेगा तो देश का विकास होना असंभव है। तो हमारी जो है शासन प्रशासन से और हमारी आयोग से जो है विनती है, अनुरोध है कि वो इस पेपर को 30 दिन के अंदर दोबारा उसको कराएं। सरकार के खिलाफ हम हर तरीके से खड़े होंगे, क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। युवा वर्षों से तैयारी करता है, लेकिन उसकी संवेदना भावना के साथ नकल जो बूथ है उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। देश के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया है, फिर भी आयोग और जो नकल विरोधी गुट है वो देश के सरकार पर तंत्र पर हावी हो चुके हैं। लगातार जो सामने आ रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है और हर परिस्थिति तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 21 तारीख को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और परीक्षा निरस्त करने के साथ ही अन्य मांगे भी की करने का ज्ञापन उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया। तो वहीं चंपावत में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को चंपावत जिले के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने बस स्टैंड से लेकर डीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षा को तत्काल रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। युवाओं का कहना था कि परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक होना सरकार की नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि धामी सरकार में नौकरियां बेची जा रही हैं और नकल माफियाओं पर कोई रोक नहीं लग रही है। इस दौरान युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जगह जगह जाम कर दिया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। काफी देर तक हंगामे के बाद एसपी चंपावत अजय गणपति और पुलिस बल की समझाइश पर युवाओं ने जाम खोला। बाद में युवाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आज युवा बहुत दुखी भी था और आक्रोशित भी था, और हो भी क्यों ना। आज एक परीक्षा और ज्ञान ऐसी चीज़ थी जिसके बल पर गरीब का बच्चा, जिसके बल पर कोई भी बच्चा अपना भविष्य बना सकता था, उस परीक्षा को इन्होंने बेच दिया। आज सभी लोग सड़कों पर सरकार की नाकामियों के कारण सड़कों पर उतरना पड़ा युवाओं को। और इसमें सबसे मुख्य बिंदु 2-3 और निकल के आए कि वर्दीधारी में आयु सीमा बढ़ाई जाए। जो वर्दीधारी परीक्षाएं उसमें आयु सीमा बढ़ाई जाए, उसमें आपका आरक्षण को कम किया जाए। दूसरा क्या था, यूकेएसएससी के लिए बच्चों का एक निवेदन था सरकार से, अभी निवेदन कर रहे हैं। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा यदि ये नहीं माना गया तो। उसके री एग्ज़ाम हो, उसकी नियमावली में परिवर्तन हो और जो नकल विरोधी कानून बना उसको सख्ती से उसको सरकार अपना उस पर सख्ती करे। हमारी सरकार का एक और फेलियर ऐसा है कि इन्होंने परसों आयोग का पेपर लीक करवा दिया है। एक ऐसी घटना जिसको पुनः इन्होंने आज से 2021 में पेपर लीक जो लगातार चलते आ रहा है, इन्होंने सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। लेकिन आज देखिए कि इन्हीं के 13 महीने बाद जब वो हकम से छूटता है तो फिर पेपर लीक करवाता है। क्या सरकार की मिली भगत है या फिर दोबारा से सरकार चाहती है कि 15 लाख में पेपर बेच करके दोबारा से युवाओं को भविष्य को खराब करने का कार्य करेगी।
हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मंगलवार को हल्द्वानी तहसील कार्यालय में अचानक किए गए निरीक्षण ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक किसी भी अधिकारी के पास लंबित मामलों की सटीक जानकारी नहीं थी। कमिश्नर द्वारा पूछे गए सवालों पर अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमिश्नर रावत ने तहसील परिसर की अव्यवस्थित पार्किंग, गंदगी और खराब शौचालय व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जाहिर की और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जब वे कोर्ट रूम पहुंचे और लंबित मामलों, धारा 143 के प्रकरणों तथा बकायेदारों की सूची संबंधी जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई, और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं। जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है, लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं, तो उसमें निर्देश दिए गए यहाँ पे तहसीलदार हल्द्वानी को कि अगले 3 महीने में उनको छोटी डेट देते हुए डिसाइड करें। एक और गंभीर मामला जो यहाँ पे कुछ सम्मानित अधिवक्तागण मुझे मिले थे, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत से मामले ऐसे एसडीएम कोर्ट के हैं 176 के, क्योंकि बंटवारे के मामले होते हैं, जिसमें कि कुर्रे बनाने के आदेश बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो उसमें एसडीएम हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ, और इसमें एसडीएम न्यायिक जो कि लाल कुआं की एसडीएम अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं, और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर सरकार का पुतला दहन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में कानून बनाने वाली सरकार में ही पेपर लीक होना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि आज रोजगार देना तो दूर, सरकार बेरोजगारों को भी उनका अधिकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश और प्रदेश में नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन अब प्रदेश में नारा गूंज रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन कर पुतला फूंक रही है। देश में पेपर लीक के मामले में सबसे खतरनाक कानून बनाने का दावा करने वाली बेशर्म, निर्लज्ज भाजपा सरकार के राज्य में उत्तराखंड में फिर से SSSC एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और उसमें फिर से वही हाकम सिंह का जो है लिंक जो है सामने आया है। तो ये इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है, और ये तथ्य है कि ये सरकार अपने लोगों के अलावा किसी को नौकरी पे नहीं रखना चाहती। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।